Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher खुशी and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET UG का एडमिशन प्रोसेस 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है और जिन भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर ग्रेजुएशन करनी है उन सभी बच्चों के लिए CSAS पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। तो CSAS पोर्टल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है उन सभी बच्चों के लिए जिनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो रिसेंटली बनाकर बताया था कि उसका फेज 1 ओपन हुआ है जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अपनी 12th की डिटेल्स फिल करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे वो अपलोड करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी इसका फेज 2 भी जो है वो अभी ओपन हुआ नहीं है, बट इसका फेज 2 ओपन बहुत जल्द होने वाला है। तो कल एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्म किया था कि 3 जुलाई से 6 जुलाई तक 3 जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए आपको इसका फेज 2 भी जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक फेज 1 या फेज 2 के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वो बच्चे अभी जाइए CSAS की वेबसाइट पर और वहां पर जाकर फेज 1 के लिए एंड फेज 2 दोनों के लिए 11 जुलाई लास्ट डेट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 जुलाई जो है वो लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे अभी तक जिन्होंने फेज 1 के लिए भी अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेज 1 एंड फेज 2 आप दोनों के लिए ही एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको अब आज इस वीडियो को मैं क्यों बना रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को बनाने का, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा एडमिशन शेड्यूल इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका जो एडमिशन शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्लेरेशन मतलब किस तरीके से फेज 1 जो है इसके लिए अप्लाई करना है, फिर फेज 2 के लिए अप्लाई करना है 11 जुलाई को फेज 2 के लिए फाइनली जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आप पहली बात तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि CUET UG 2026 के एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको इसी चैनल यानी कि दीदी की पाठशाला पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो शेड्यूल हम अभी शेयर करेंगे कि इसका शेड्यूल क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 26 जून से जो है इसका फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हुआ था CSAS पोर्टल का और 3 जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए आपका जो है वो फेज 2 भी जो है ओपन हो चुका है। तो 3 जुलाई से 11 जुलाई तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आपको फेज 2 में अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, तो आपको बताना है कि आपके कोर्स आपको किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेना है और साथ ही साथ उस कोर्स में तो आपको लेना ही है और साथ ही साथ कोर्स के साथ आपको अपना कॉलेज भी सिलेक्ट करना है कि आपको किस कॉलेज में किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक प्रेफरेंस चूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपकी करेक्शन विंडो जो है वो भी ओपन होने वाली है। तो करेक्शन विंडो आपकी कब से कब तक ओपन रहेगी, तो 10 जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी। ठीक है, अब अगला क्या है, जब आप अप्लाई कर देंगे करेक्शन भी हो जाएगा तो 12 जुलाई को आपकी क्या आएगी, रैंक्स आएंगे। ठीक है, तो आपकी रैंक लिस्ट जो है 12 जुलाई को आएगी तो उसमें आपकी कोर्स से रिलेटेड रैंक बता दी जाएगी कि आपके पर्टिकुलर कोर्स में क्या रैंक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि जो कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए थे वो कॉलेजेस आपको मिलने वाले भी हैं या नहीं मिलेंगे, या आपको कोई अदर कॉलेज सिलेक्ट करने की जरूरत है या प्रेफरेंस को थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। तो 12 जुलाई से 13 जुलाई तक, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेफरेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, जब आप अपनी प्रेफरेंसेस भी अरेंज कर लेंगे तब होगा CSAS का फर्स्ट अलॉटमेंट। ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट कब होगा, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस कोर्स में और किस कॉलेज को कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो वो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 16 जुलाई 2026 शाम 5 बजे। ठीक है, शाम 5 बजे 16 जुलाई को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कॉलेज को। तो जो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, जिनको नहीं करना होता वो अपग्रेड डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया
ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी तरफ से तो अब कॉलेज के पास चला जाता है। कॉलेज क्या करता है, फिर उसको अप्रूव करता है, वेरीफाई करता है अपनी तरफ से कि जो कैंडिडेट था रियलिटी में वही है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, कुछ डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको कॉलेज बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है और कॉलेज की तरफ से जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी होती है, ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होती है, जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिजाइन की हुई है। ठीक है, तो जब अब इसका क्या है कि जब आप एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 16 जुलाई से 18 जुलाई का टाइम है और वेरीफाई और अप्रूवल कब करेगा, अप्रूवल का टाइम है 16 जुलाई से 20 जुलाई तक। कॉलेज जो है वो 20 जुलाई लास्ट है कॉलेज के अप्रूवल का, 20 जुलाई तक कॉलेज आपको अप्रूव कर देगा या नहीं अप्रूव करेगा वो उसकी है कि भाई वो वैसे तो ऑलमोस्ट कॉलेजेस अप्रूव कर देते हैं, कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो आपको बता देते हैं कि ये डेफिशिएंसी लगा दो, जिस भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है उसके बाद आपको वो वेरीफाई कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फी पेमेंट आप 21 जुलाई तक कर सकते हैं लास्ट। ठीक है, तो जब आप 21 जुलाई को ऑनलाइन फी पेमेंट कर देंगे और जिन भी बच्चों का एडमिशन लेना था उनका एडमिशन हो जाएगा, तब आएगी आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट। ठीक है, तो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब आने वाली है, वो आएगी आपकी 25 जुलाई को। ठीक है, कब आएगी, 25 जुलाई 2026 को आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी। अब इसमें भी सेम प्रोसेस चलने वाला है कि आपको एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड। वैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 ही अलॉटमेंट्स के बारे में बताया, 2 ही राउंड्स के बारे में बताया। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 राउंड्स नहीं होते हैं, इसके अलावा स्पेशल ड्राइव वगैरह भी काफी अलग अलग राउंड्स होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में उनका नाम आया था बट वो किसी वजह से फर्स्ट अलॉटमेंट में कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पाए थे या कुछ भी वजह से उनको मतलब कुछ मिस्टेक हो गई थी या कुछ हो गया था। ठीक है, तो वो कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पाए थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा क्या करे, साल तो बर्बाद नहीं होगा ना उसका। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो कुछ स्पेशल ड्राइव्स निकालती है, कुछ स्पेशल अलॉटमेंट्स करती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स खाली रह जाती है, उस पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 2 राउंड्स का आपको बताया गया, शेड्यूल दिया गया, तो वो 2 राउंड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है कि सेकंड अलॉटमेंट आपका कब होगा, 25 जुलाई को आपका सेकंड अलॉटमेंट होगा और 12 बजे दिन में आपके सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वही आपको एक्सेप्ट करना है तो आप 25 से 26 जुलाई के बीच में एक्सेप्ट करेंगे। कॉलेज 25 से 27 जुलाई के बीच में अप्रूव करेगा कि आपको वो लेना भी चाहता है या नहीं, आपका एडमिशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद होगी आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट कब होगी, 28 जुलाई तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे। जब आपका अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ही आपकी फी डिसाइड होगी, फिर वो बताएंगे कि आपको कितनी फी पे करनी है। ठीक है, तो 28 जुलाई तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जो 2 राउंड्स है अलॉटमेंट के वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आगे एडमिशन का शेड्यूल रहने वाला है वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो बैक टू बैक और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इतना ही बताना था, ये शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो सब मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूंगी, शॉर्ट वीडियो के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।